फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के डेली करंट अफेयर के इस सेशन में हम देखेंगे 5 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में किस देश के महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, शेन वॉर्न ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। हाल ही में 4 मार्च 2022 को इनका हृदयाघात से निधन हो गया। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्रिकेट से इन्होंने 2007 में ही संन्यास ले लिया था। और ये जो क्रिकेटर थे ये ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे। इन्होंने कुल मिला के 1001 विकेट लिए, जिसमें वनडे और टेस्ट विकेट भी शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 145 टेस्ट इन्होंने खेले थे, जिसमें 194 वनडे मैच थे और 145 टेस्ट मैच। शेन वॉर्न ने महज 23 साल की उम्र में भारत के खिलाफ 1992 में सिडनी टेस्ट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना जो आखिरी टेस्ट मैच था उसे जनवरी 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में ही 2007 में खेला था। 4 मार्च की सुबह ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर रॉडनी मार्श का भी निधन हो गया। तो 4 मार्च 2022 एक ऐसी तारीख है जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट जगत के 2 सितारे अस्त हो गए। दोनों ही सितारों को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये मनाया गया अभी हाल ही में। कब? 4 मार्च को इसे मनाया गया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, 4 मार्च 2022। देखिए फ्रेंड्स, इस साल की थीम क्या है? नर्चरिंग यंग माइंड्स डेवलप ए सेफ्टी कल्चर। यह नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च की थीम है और भारतीय सुरक्षा परिषद के द्वारा इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार इसे कब मनाया गया? 1972 में इसे पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1966 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे जो है स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है मुंबई में है। अच्छा, हमारे जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं कौन है? ये भूपेंद्र यादव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई है? अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई है? 5th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड। तो दोस्तों, इसे अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो मतलब इसका आयोजन किया गया है तो नैरोबी में। सही जवाब ऑप्शन बी है, नैरोबी। नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है। तो यहीं पर 28 फरवरी से 2 मार्च तक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का आयोजन किया गया। और इसकी थीम है स्ट्रेथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। स्ट्रेथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीविंग द SDGs, ठीक है। और प्रकृति को सुधारने संबंधी, यानी कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, इसे रेस्टोरेशन करने के लिए, इसका जो है मूल रूप में वापसी करने के लिए कुल 14 प्रस्ताव इस दौरान पेश किए गए। इस महासभा में सभी सदस्य देशों ने 2024 तक कानूनी रूप से प्लास्टिक संधि पर बातचीत करने और एक अंतर सरकारी समिति बनाने पर सहमति प्रदान कर दी है। हाल ही में किस IIT ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि IIT कानपुर के द्वारा इसे बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, IIT कानपुर के शोधार्थियों ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से मुक्त करने के लिए हो सकता है। मतलब जो वर्तमान में कीटाणु रोधक केमिकल्स वगैरह प्रयोग में लाए जाते हैं, उनकी जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। याद रखिएगा कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को भी लॉन्च किया था। और अभी कुछ ही दिन पहले IIT दिल्ली ने भी एक दुनिया का सबसे छोटा एयर प्योरीफायर जिसका नाम है नासो 95, इसको भी लॉन्च किया था। इसे नाक में आप लगा सकते हैं और इससे जो है काफ़ी हद तक आपको जो एयर प्योरिटी है वो आपको प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है? तो ग्रिड निर्भरता यानी कि जो बिजली पैदा की जाती है उसकी अपेक्षा यहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये शहर बन गया है ऑप्शन सी, कोणार्क।
कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपको याद ही होगा, तो ये जो मंदिर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी करेंगे डिस्कस। फिर आप याद रखिएगा कि कोणार्क दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो कि अब हरित ऊर्जा से संचालित होगा। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत के ओडिशा राज्य का कोणार्क शहर या ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनेगा। और इस संबंध में ओडिशा सरकार ने नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मई 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौरकरण यानी कि सोलर पावर टू सन टेम्पल के लिए एक योजना स्टार्ट की गई थी। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। कब? 1250 में। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। तो सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हाल ही में बन गए हैं संजीव कपूर, जेट एयरवेज के नए सीईओ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, संजीव कपूर। तो जेट एयरवेज ने संजीव कपूर को नया सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 अप्रैल से प्रभावी होगी। जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 से बंद था और अब इसे फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। आपको याद होगा विनोद कन्नन का नाम विस्तारा एयरलाइंस के एमडी और सीईओ बनाए गए। राहुल भाटिया जी इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। और राजीव बंसल का नाम बिल्कुल याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सचिव यानी कि सेक्रेटरी बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। तो दोस्तों, तो इस समय राजस्थान में अगर देखा जाए तो ऊंट काफ़ी अधिक खतरे में है। और 2019 में इनकी संख्या कितनी थी? लगभग 2.5 लाख थी, जो कि अब 2 लाख से कम बची है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो ऊंट हैं वो समाप्त हो रहे हैं। राजस्थान में ऊंटों की घटती आबादी को देखते हुए कैमल्स डिक्लाइनिंग गहलोत सरकार ने 2022-23 के राज्य बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है। इसके अलावा एक पशु और है जो कि राजस्थान का राज्य पशु है। कौन है बताइए? आगे मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल पिछले काफ़ी समय से ऊंटों की संख्या राजस्थान में काफ़ी कम हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हुए हैं। और विश्व ऊंट दिवस आपको याद होगा, ये प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है। हाल ही में ऊंट महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर में। और मरु महोत्सव ये कहाँ पर होता है? इसे जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया था। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहला स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहला स्थान राजस्थान का है। और सौर ऊर्जा से संचालित जो पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है वो कोणार्क बनने जा रहा है। दोनों को आपको याद रखना है। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, राजधानी जयपुर है। बात यहाँ पर हो रही राजस्थान के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ राजस्थान के बारे में। जैसे कि भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर शुरू हुआ? जयपुर में। कलराज मिश्रा की एक किताब आई है जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं। किताब का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। भारत व ओमान के बीच संपन्न एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, यह राजस्थान में ही संपन्न किया गया अभी हाल ही में। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे अधिक है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किस राज्य को मिला है? राजस्थान को मिला है। सोजत मेहंदी जिसको जीआई टैग मिला था, ये राजस्थान से ही संबंधित है। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना वो राजस्थान ही था। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, तो ये भी आपको याद रखना होगा। राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट हैं? अगर ये प्रश्न आएगा तब आप बताइएगा 2। कौन कौन सी? सांबर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य,
जो कि बूंदी में स्थित है। राजस्थान के जो चार टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और अभी हाल ही में बना था रामगढ़ विषधारी। राजस्थान के राजकीय पशु कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था। एक तो ऊंट है, दूसरा कौन सा है चिंकारा जो कि एक हिरन होता है, पक्षी गोडावन है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, पुष्प रोहिड़ा है और वृक्ष कौन सा है खिजड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर शुरू हुआ है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हाल ही में शुरू हुआ है 4 मार्च को। कहाँ पर? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब है न्यूजीलैंड। तो 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 मार्च से न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा 2022 वाला ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा, जबकि जो चौथा संस्करण था जिसका आयोजन पिछले साल ही किया जाना था, इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। तो सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे ऐसे हवाई अड्डे होते हैं फ्रेंड्स जिनको बनाते समय पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पेमा खांडू है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बीडी मिश्रा। दोनों को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर में, यह एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है जो कि बनाया जाएगा कहाँ पर? इसे बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और इस हवाई अड्डे को बनाने में कुल 645 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कौन से भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। ऑप्शन ए करेक्ट है। विराट कोहली 12वें खिलाड़ी बन गए हैं भारत के जिन्होंने 100 टेस्ट मैच अपने पूरे किए हैं। सचिन ने कुल 200 टेस्ट मैच खेले थे, तो सचिन पहले स्थान पर हैं। इसके बाद राहुल द्रविड़ आते हैं 164 टेस्ट मैच के साथ, दोनों को याद रखना है। और कोहली 100 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के 71वें और भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले आपके लिए आज का प्रश्न ये बताइए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नाटो जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक संदर्भित है, तो इसके बारे में ये जानकारी आपसे मांगी गई है कि नाटो का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।